उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शुमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बार फिर से सूर्य के राशि परिवर्तन की जानकारी आपके लिए लेकर उपस्थित हुई हूँ। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सिंह राशि के स्वामी ग्रह हैं और यदि किसी के लग्ने सूर्य हैं या फिर राशि स्वामी सूर्य हैं तो वो व्यक्ति बहुत डेयरिंग पर्सनैलिटी का होता है। वो सुनता सबकी है पर करता अपने मन की है। गवर्नमेंट जॉब का कारक ग्रह भी सूर्य ही माना गया है। सूर्य मेष राशि में उच्च के इफेक्ट दिखाते हैं और तुला राशि में वे नीच के परिणाम देते हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, इसीलिए वे जंगल में कैसे शेर होता है वैसे अपना जीवन जीते हैं। अपनी बात पर थोड़ा सा अडिग रहते हैं, थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव भी रहता है और अग्रेशन भी ऐसे लोगों में अधिक रहता है जिसका सूर्य बहुत बलवान है। अब सूर्य अभी तो वर्तमान में कर्क राशि, जो कि उनकी अति मित्र राशि, उसमें विराजमान है और 17 अगस्त को सूर्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वो अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही होकर विराजमान होने वाले हैं। 17 सितंबर तक यानी पूरे एक माह ये स्थिति रहने वाली है और सूर्य के रिजल्ट सभी राशियों को बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि सूर्य जब अपने ही घर में बैठे हैं तो बहुत अधिक पावरफुल हैं और बहुत अधिक व्यक्ति को धनवान यशवान बनाते हैं। अब आ जाते हैं कि सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इस राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो वन बाय वन सभी राशियों पर विचार करते हैं। सबसे पहले आते हैं मेष राशि पर। आपकी राशि में सूर्य पंचमेश है और अपने ही घर में स्वग्रही हो रहे हैं। एक महीने तक मेष राशि वालों के लिए ये समय बहुत शानदार रहने वाला है। खासकर जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर इस समयावधि के दौरान यदि आपका कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम होना है या फिर अगर आपका कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट के आपके फेवर में जाने के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। वहीं जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और कल्याणकारी रहने वाला है। आप अपने लक्ष्य को अर्जित करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। आपको अपने क्षेत्र से संबंधित, अपने पढ़ाई से संबंधित कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। लाभ की स्थितियां उत्तरोत्तर बढ़ेगी और जो कार्य आप हाथ में लेंगे उस कार्य को पूरा करके ही दम लेंगे। तो अब मेष राशि वालों को सूर्य के क्या उपाय करने चाहिए? अपने सूर्य को प्रबल करने के लिए आप जब भी सूर्य देव को अर्घ दें तो पानी में थोड़ा सा गुड़ जरूर डाल दें और फिर सूर्य देव को अर्घ दें। इससे सूर्य देव आप पर प्रसन्न रहेंगे और आपके परिणाम उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाएंगे और सकारात्मक होते चले जाएंगे। अब बढ़ते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि के लिए सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी है और सुख स्थान में स्वग्रही हो रहे हैं। तो जो लोग अब तक अपने घर के लिए स्ट्रगल कर रहे थे कि मकान नहीं बन रहा है, घर कब बनेगा, तो वो सपना इस महीने आपका पूरा हो जाएगा। आप अपना खुद का घर खरीद लेंगे या फिर अगर आप अपने घर को अपग्रेड करना चाहते हैं, इट मीन्स कि अब आज का जो वर्तमान में आप जिस घर में रह रहे हैं उससे बड़ा घर, उससे लग्जीरियस घर आप लेना चाहते हैं तो वो सपना भी आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। वहीं प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में अगर अब तक अड़चनें आ रही थी तो वो अड़चनें अब खत्म हो जाएगी और वो कार्य निर्विघ्नं संपन्न हो जाएंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्यों में आप अच्छी सफलता हासिल करेंगे। माँ से आपकी बॉन्डिंग और भी अधिक बेहतर होगी और सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। किसी से भी कोई भी बात अगर आपको कहनी हो या कोई भी भावना व्यक्त करनी हो तो आप अपनी माँ से विचार विमर्श करके ही आगे बढ़ें। कोई भी जरूरी काम अगर आप करने जा रहे हैं तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही करें। अब वृषभ राशि वालों को क्या करना चाहिए? यदि आप सूर्य के और अच्छे रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो गेहूं की रोटी बनाकर आपको गाय को रोजाना खिलानी चाहिए। इससे सूर्य देव आप पर सदैव प्रसन्न रहेंगे।
सब अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि के लिए सूर्य के क्या परिणाम रहेंगे। तो आपकी राशि के लिए सूर्य तृतीय भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके पराक्रम को इस माह बढ़ाने वाले हैं। आपके अटके हुए कार्य सुगमता से संपन्न हो जाएंगे। अगर बहुत लंबे टाइम से प्रमोशन अटका हुआ है, नौकरी में कोई बाधा चल रही है, तो वो बाधा दूर हो जाएगी, प्रमोशन निश्चित रूप से मिलेगा और कार्यों में आ रही दिक्कतें परेशानियां खत्म हो जाएगी। सूर्य के उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। भाई बहनों के साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी और छोटे भाई बहनों से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई देगा। सूर्य से संबंधित यदि आप कुछ उपाय इस महीने करना चाहते हैं और सूर्य के सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से रविवार के दिन आपको गेहूं पशु पक्षियों में दाने के रूप में डालना चाहिए। जौ और गेहूं का दान करें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए सूर्य के क्या रिजल्ट रहने वाले हैं। आपकी राशि में सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी और द्वितीय भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। तो अब तक अगर आपके पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद अटका हुआ था, उसका फैसला अटका हुआ था, आप उसका इंतजार कर रहे थे, तो अब इंतजार हुआ खत्म। आपके लिए वो फैसला सकारात्मक जाएगा और जल्दी ही आपका ये फैसला आ ही जाएगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आपके व्यवहार के, आपके गुणों के चर्चे चारों तरफ होंगे। कुछ लोग आपको आइडियल मानेंगे और आपको फॉलो करने का भी प्रयास करेंगे। इस समय आपकी कला में चार चांद लगेंगे और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उपलब्धिदायक रहेगा। अब अगर आप सूर्य के इन परिणामों को और अधिक उत्तम बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको रविवार का व्रत करना चाहिए और रविवार के दिन आपको एक गेहूं की रोटी बनानी है, मोटी रोटी, और उसके अंदर गुड़ डाल के भैरव देवता के मंदिर जाकर चढ़ा कर आना है। इससे सूर्य का आपको अच्छा और पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपके राशि के लिए सूर्य खुद राशि स्वामी है और राशि स्वामी का अपने ही घर में बैठना आपके तेज में, आपके पर्सनैलिटी में चार चांद लगाएगा। हालांकि गुस्से और अग्रेशन को थोड़ा कंट्रोल में करना भी आवश्यक है, क्योंकि सूर्य का तेज इतना अधिक होता है कि वो व्यक्ति को थोड़ा सा अग्रेसिव बना देता है, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। तो अभी जितना विनम्र रहकर चलेंगे उतना ही सफलता को बढ़ाते चले जाएंगे। इसीलिए सफलता का मूल मंत्र ही यही है कि आपको यदि कोई सफलता मिलती है या आप कोई प्रसिद्धि हासिल करते हैं, तो उसका गर्व आपके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, उसकी खुमारी आपके ऊपर नहीं आनी चाहिए। इस समय सामाजिक मान सम्मान के साथ साथ ददियाल से संबंध और अधिक सुदृढ़ और बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे आपके डिसीजंस बहुत ही सकारात्मक और प्रभावशाली रूप से आपके सामने आएंगे और वो निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिणाम भी देंगे। अब सूर्य के रिजल्ट को आपको बेहतर करना है। वैसे भी आपके राशि स्वामी है, तो आपको हमेशा सूर्य के उपाय करते रहने चाहिए। तो आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का रोजाना पाठ करना चाहिए। इससे सूर्य के और भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य द्वादश स्थान के स्वामी और द्वादश भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। देखिए, सूर्य का द्वादश भाव में बैठना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपके खर्चों को कम करेगा, आपको और अधिक फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएगा। इस समय यदि आप मेडिसिन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं और उन्हें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और विदेशों में अपनी कंपनी का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। आप अपने कार्यों में बहुत अधिक और सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए? आपको एक तांबे का कड़ा अपने हाथ में धारण कर लेना चाहिए। इससे सूर्य के और अधिक बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं तुला राशि पर। आपके लिए सूर्य 11वें यानी लाभ भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। इस समय आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको उत्तम देखने को मिलेगी। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है, तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा।
आप अपने काम के विस्तार की योजनाओं पर कार्य करेंगे। अपने व्यापार में कुछ अपनी नई ब्रांच खोलने का सपना भी आपका साकार होता हुआ दिखाई देगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी इस समय भागीदारी बढ़ेगी। आपको क्या करना चाहिए? बुजुर्गों की सेवा कर उनका आशीर्वाद जरूर लें। विशेष रूप से आपको रोजाना अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलना है। इससे सूर्य देव की प्रसन्नता आप पर सदैव बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य के रिजल्ट के बारे में। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य दशम भाव के स्वामी है और दशम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। इस समय आपके कर्म क्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होगा। वहीं सोने के व्यापारियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आप उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। जो भी काम आप करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा एकाग्रचित्ता के साथ आगे बढ़े तो वो कार्य निश्चित रूप से सफलता आपको जरूर दिलवाएगा। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों की मनचाही ट्रांसफर हो सकती है या फिर मनचाहे प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए? सूर्य देव को अर्घ देने के बाद में वो जो जल आपके जमीन में नीचे गिर रहा है उस जल का टीका अपने माथे पर रोजाना जरूर लगाएं। इससे सूर्य देव की प्रसन्नता आप पर सदैव बनी रहेगी और आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। आप आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि वालों के लिए सूर्य के रिजल्ट। तो आपके लिए सूर्य नवम भाव के स्वामी है। भाग्य आपका साथ देगा क्योंकि नवम भाव में सूर्य स्वग्रही होकर बैठे हैं। इस समय अगर आपके काम कोई अटके हुए हैं, कोई सफलता आपसे दूर है तो वो सफलता आपके नजदीक आ जाएगी। आपके कामों में अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। काम निर्विघ्न संपन्न होंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आध्यात्मिक भावों से आप भरे रहेंगे। सत्यनिष्ठता और धर्म के मार्ग पर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपको क्या करना है? आपको रोजाना ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः मंत्र का जाप कम से कम 1 माला जरूर करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से सूर्य देव की कृपा आपको सदैव मिलती रहेगी। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए सूर्य के रिजल्ट। तो आपकी राशि के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। इस समय गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। गुप्त स्रोत आय के आपके बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस समय आपके गुप्त शत्रु समाप्त हो सकते हैं। इस समय आपको अपने जीवन में जो सफलता अब तक नहीं मिली वो मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करें। आपको क्या करना चाहिए? एक तांबे का चौकोर टुकड़ा सदैव अपने पास जरूर रखें। इससे आपके कार्य निश्चित रूप से संपन्न होते चले जाएंगे। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी है और सप्तम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। व्यापार में आप अच्छी उन्नति करेंगे। फार्मेसी से रिलेटेड अगर दवाइयों का काम आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी फार्मा कंपनी प्रसिद्ध हो जाएगी। आपका नाम विश्व विख्यात होता हुआ दिखाई देगा। ये महीना नई स्ट्रेटजी और प्लानिंग से आगे बढ़ने का है। कुछ रिस्की काम भी आप इस समय कर सकते हैं, परंतु उन कार्यों में सोच समझकर आगे बढ़ें। निर्णय लेते समय सावधानी रखें। अपने जीवन साथी से विचार विमर्श करके आगे बढ़ें। आपको क्या करना चाहिए? आप अगर हो सके तो लाल चीज़ों का दान आप जरूर करें और लाल वस्त्र कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जाएं तब जरूर धारण करें। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए सूर्य के रिजल्ट। तो आपकी राशि में सूर्य षष्ठम भाव के स्वामी है और षष्ठम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। अब तक जो विरोधी आपको परेशान कर रहे थे, बार बार आपकी सफलता आपसे छीन रहे थे, वो विरोधी नाकामयाब हो जाएंगे और आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। गलत मित्रों की संगति खत्म हो जाएगी। कुछ विशेष कार्य आप इस समय अपने जीवन में करते हुए दिखाई देंगे। शुभ समाचारों से भरा ये महीना आपके लिए रहेगा और धन लाभ की परिस्थितियां उत्तरोत्तर बढ़ेगी। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आपकी सजगता की वजह से आप अच्छी सफलता हासिल करेंगे। आपको क्या करना चाहिए? गाय को चारा रोजाना जरूर खिलाएं और रविवार का व्रत करें। तो ये है सूर्य का राशि परिवर्तन।
जो कि इस माह होने जा रहा है 17 तारीख को, यानी 17 अगस्त को, और 17 सितंबर तक सूर्य स्वग्रही हो रहे हैं। तो सभी राशि वाले सूर्य देव को प्रसन्नचित करें। जो युवक युवतियां बेरोजगार हैं, उनकी नौकरी की तलाश खत्म हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा हो सकता है। सूर्य देव की पूजा आराधना करें और राशिगत जो मैंने आपको उपाय बताए, इन उपायों को जरूर अपनाएं। पर आपकी जन्म कुंडली में क्या सूर्य के ऐसे योग बने हुए हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाए, रोजगार की समस्या खत्म हो जाए, या फिर अन्य ग्रहों की स्थिति कैसी है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो गोचर और जन्म कुंडली के आधार पर मैं आपके प्रश्नों के उत्तर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से दे सकती हूँ। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।